की जाएगी। आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ेंगे, नहीं तो आपको केवल पीडीएफ के भरोसे रहना है। तो आप बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस, ये 16वीं सदी में लिखा हुआ मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस राजनीतिक विषय पर एक ग्रंथ है। ये हमारा अर्थशास्त्र से की जाती है इसकी तुलना। तो ऑप्शन इसका सी है। मालविकाग्नि किसका है, कामसूत्र किसका है, तिरुक्कुरल किसका है। तो ये सबको आप लोगों को जानकारी है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। अगला, किसका नाम देवायन पियादसी भी था, ये अशोक का था। ठीक है, देवायन पियादसी देवों के प्रिय, देवताओं के प्रिय माने जाते थे अशोक सम्राट। अगला प्रश्न हमारा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान के कौन सा धर्म का अंगीकार कर लिया। मुझे लगता है ये भी अंगीकार किस धर्म को किया था, ये सभी को पता होगा, ये बौद्ध धर्म को, ऑप्शन इसका सी है। अगला प्रश्न हमारा जाता है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ये आप लोगों को पता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा मौर्य काल में बना था, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। अकबर ने, ये मध्यकालीन में पहुंचते हैं। शिवाजी ये हमारा मध्यकालीन में पहुंचते हैं। अशोक ये हमारा प्राचीन। इब्राहिम लोदी ये हमारा मुगल काल के पहले दिल्ली सल्तनत में है। तो अब हमारा कौन सा जाएगा, तो अशोक जाएगा, ऑप्शन इसका सी। ठीक है, अगला, ऐसे आज समझते हुए यदि पढ़ते हैं इतिहास तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, और फिर आपको जिंदगी भर चाहे किसी का भी पेपर देते रहें, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल ईमानदारी से एक बार पेपर की डेट आने से यदि आप अध्ययन करने लगते हैं, इसलिए सब कुछ आपका निकल जाता है। या आप ज्ञान के लिए यदि अध्ययन करेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, ये थोड़ा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो मुझे लगता है कि ईमानदारी से कमेंट करना कि मैंने सही लगा लिया था। ठीक है, पाटलिपुत्र, कंधार, गिरनार, टोपरा। ठीक है, अब इसमें मैं एक अजीब चीज बताऊं कि इसमें अशोक के जो शिलालेख नहीं है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र में ही एक भी शिलालेख नहीं मिला है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ऐसा प्रश्न बन सकता है, किस वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आपको सबको पता है कि धनानंद को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अगला, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये कौन केंद्र। विक्रमशिला ये पाल वंश में है। नालंदा आपको ये पता है, ये गुप्त में है। तक्षशिला और आगे हमारा संदीपनी आश्रम में तो हमारा पुराणों से संबंधित है। तो तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध। बड़े बड़े कौटिल्य और पतंजलि, इन सारे महान लोगों ने, महापुरुषों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है, तक्षशिला से। तो विद्या का केंद्र भी आपको याद रखना है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो किसमें है। अर्थशास्त्र में मुद्रा राक्षस, राज्य तरंगी या इंडिका। ये प्रश्न हल्का सा ट्रिकी है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, इस सेल्यूकस निकेटर का आपको पता है कि सेनापति आया था। ठीक है, दूत आया था। कौन था वो? मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो इंडिका थी। तो इंडिका में है, ना कि अर्थशास्त्र में है। ये अभी सबसे ज्यादा लोग बिना प्रश्न पढ़े समझे अर्थशास्त्र लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। देखो, अशोक के शिलालेखों में आपको सबको पता है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आएगी, फिर हमारी संस्कृत आएगी समय वाइज, फिर आएगी पाली, फिर आएगी प्राकृत। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मगधी प्राकृत एक आम भाषा उस समय बोला जाता था, जो आम सामान्य जन में बोली जाती थी। लेकिन इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और खरोष्टी लिपि है। एक जो अफगानिस्तान में शिलालेख मिलता है अशोक का, उसमें खरोष्टी लिपि का उपयोग हुआ है। बाकी सारी ब्राह्मी लिपि से, तो इसमें मगधी प्राकृत भाषा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है। ये मेगास्थनीज ने, आपको वेदों में जो वर्ण मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, अर्थशास्त्र में 5 मिलेंगे, लेकिन मेगास्थनीज की जो इंडिका में है वो 7 वर्ण है। अब उसने किस आधार पर यहाँ 7 वर्णों को देखा है? सैनिक, प्रशासक, अहीर, और मैं बताऊं बनाने वाला, बुनकर,
और किसान, श्रमिक, इन सारी चीज़ों में लगभग 7 वर्गों में बांटा था उसने। याद रखना है कि कितना मौर्य काल में मुख्यतः महल बना करते थे, किससे। अब इसमें थोड़ा ये बड़ा ट्रिकी है, इसे यदि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अच्छी तरह तो मुश्किल है कि पता होगा। लाल पत्थर से, ये लाल पत्थर तो आपने अभी मौर्य काल में देखा होगा। मिट्टी से, ये आपने मिट्टी के मृदभांड देखे होंगे सिंधु सभ्यता में। संगमरमर, ये शाहजहां ने ताजमहल बनाया है। तो ये लकड़ी का पाटलिपुत्र में महल बना था, ठीक है। तो मौर्य काल में लकड़ी के मुख्यतः महल, मुख्यतः सारे नहीं, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहते हैं प्रश्न। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसके आश्रय के लिए किया? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जैन के लिए, ब्राह्मणों के लिए, आजीविकों के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा डी आएगा, आजीविकों के लिए किया गया। गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 17, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना। ये अखिल भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना की जाती है वो की जाती है हमारी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखो, अशोक धोखे से नहीं लगाना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस विस्तृत साम्राज्य को एकत्रित किया, बाकी ये बढ़ाया, वृद्धि की तो ये हमारे बिंदुसार ने, अशोक ने, सभी ने किया। लेकिन जो भारतीय साम्राज्य की स्थापना की प्रथम, वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। तो इसका ऑप्शन डी। ये थोड़ी चीजें समझते चलना है, एक बार समझ लेंगे आप फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 34 वर्ष किससे बौद्ध धर्म की? तो ये 2 शब्द, एक आपने विष्णु देखा हुआ, ये कौटिल्य का नाम था, और एक उपगुप्त महान बौद्ध भिक्षु थे, जिससे हमारी अशोक ने बौद्ध शिक्षा दी या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी, ये पूछने की मुझे लगता है कि संभावना बन जाती है प्रश्नों में। मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्तचर, खोजी, गूढ़ पुरुष, संचार। आज यदि आप किसी को गूढ़ पुरुष बोलते तो आप बोल रहे हैं कि समझ लो ये बुद्धिहीन या पागल बोल रहे हैं, लेकिन उस समय गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष बोला जाता। तो ये ऑप्शन हमारा सी है। किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों को अनुरूप ढाला? ये थोड़ा समझने से परे हो जाएगा। महाबली, वीर सिंघे, या ऑप्शन रणसिंघे या तिस। तो तिस उस समय सिंगल द्वीप के राजा थे, जिसने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों पर ढाला है। ऑप्शन डी है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? प्रथम शासक थे मौर्य साम्राज्य के जिसने जैन धर्म अपनाया, वो परिशिष्ट वर्मन, ठीक है। ऑप्शन इसका डी है। अशोक का शिलालेख भारत के बाहर कहाँ पाया गया? ये अफगानिस्तान बस बाहर ही गिना जाता था उस समय, बाकी अखिल भारतीय में पाकिस्तान, ये सारा हमारा। ये तो पाकिस्तान को उस समय अलग नहीं मान लेना है। 47 के बाद यदि कोई घटना पूछी जाती है तो अलग मानना है, बाकी भारत में ही मानना है उसको, ठीक है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है, किसने कहा? ये जब मेगास्थनीज आया उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई लिखित केवल अकोरे, वो मतलब वो पत्थरों पर खरोच करके उसमें बनाए जाते थे चित्र, लिखने की कला कोई नहीं जानता था, वो कहा है हमारा मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज इंडिका, ये समकालीन किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इसमें बिल्कुल याद रखना है, अशोक में धोखे से लगा के नहीं आ जाना है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ये थोड़ा आप लोगों के लिए, महावंश, ये श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान, 13वां बृहत शिलालेख, ये जानकारी देता है कलिंग की चढ़ाई की, ठीक है। ये कलिंग की जब वहाँ पर लगभग 1 लाख 1.5 लाख से लोगों की मृत्यु हो गई और उनके मौर्य साम्राज्य के भी 1 लाख लोगों की, उस समय व्यथित होकर अशोक ने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और उस समय ये शिलालेख लिखा गया। इसमें जानकारी मिलती है। विष्टि क्या है? ये विष्टि थोड़ा आपको समझना है। विष्टि वैवाहिक अनुष्ठान, ये परगना, प्रांत, बेगारी। ये कृषि में बेगारी मजदूरी थी विष्टि। तो आपको इस समय क्या है कि आपको प्रशासनिक ये सारी चीज़ें जानकारी होना चाहिए। धोखे से ऐसा शब्द, क्योंकि ये साहित्य से ज़्यादा जुड़ता नजर आ रहा है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था देवी, माता, दान, आय। ये राजकीय भूमि से अर्जित आय थी, ठीक है। सीता का मतलब होता था मौर्य काल में। ऑप्शन डी है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है? ये ग्रंथ में अभी किसी में भी नहीं है,
मौर्य सम्राट केवल शिलालेखों में और स्तंभों में मिला है, बौद्ध ग्रंथ में नहीं अभी। तो आप लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक में आपको पता है उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक में नियम है। महावंश एक श्रीलंका का बौद्ध मतलब बौद्ध वो है बौद्ध ग्रंथ है जिसमें अशोक सम्राट का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल सबसे अच्छा नमूना है किस? मौर्य काल में कला का क्या सबसे अच्छा नमूना है? गुफाएं बनाई गई, हाँ गया में बराबर की गुफाएं हैं, लेकिन मूल, यहाँ मूल देखना है। ये साइकोलॉजी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। ये बौद्ध विहार आपको ने देखा होगा, ये सबसे ज्यादा उसमें बनाए गए हैं। तो ये जो हमारा बेहतर उदाहरण है वो है ऑप्शन डी, स्तंभ, ठीक है। स्तूप नहीं है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तंभ वो बनाए गए हैं, वो लंबे लंबे स्तंभ बनाए गए थे मौर्य काल में, ठीक है। तो स्तंभ याद रख लेना है, सबसे अच्छा कलाकार निदान। अब हम लोग, मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है क्लास लेने से, ऐसे ही MCQ में आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो आप बताना कमेंट में कि क्या चाहते हो, कि ऐसा ही हम लोग पढ़ाई की शुरुआत कर दें कमेंट में, यहीं मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, यहीं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, नहीं तो दो जगह परेशान होना पड़ता है, पहले क्लास में फिर आपको MCQ तैयार करूं। तो हमारे पास समय कम, तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को MCQ में ही समझाता चलूं, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना, सलाह देना कि क्या करना हमारा उचित रहेगा इतने सीमित समय में।